अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो ना मैंने सुबह से स्टार्ट कर दी थी। बच्चों को जैसे ही हस्बैंड स्कूल छोड़ के आए ना तो फ़ौरन नाश्ता करते हैं। अच्छा, शुरू से उनकी आदत है, बच्चों को छोड़ के आते हैं और उन्हें नाश्ता ना फ़ौरन चाहिए होता है। वैसे तो ऑफिस जो है ना वो थोड़ा सा लेट जाते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठते हैं तो फिर नाश्ता भी सुबह जल्दी ही कर लेते हैं। इसके बाद मैंने अपनी जो रूटीन के छोटे-छोटे काम होते हैं ना वो स्टार्ट कर दिए थे। आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करती जाऊँगी साथ-साथ। अच्छा, आज मेरा जो छोटा बेटा है ना वो स्कूल नहीं गया था, तो उसके नाश्ते के लिए ना मैंने सोचा कि ना इसको बॉइल्ड अंडे दे देती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा हो रहा है। अच्छा, आज ना मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिनको पिज़्ज़ा पसंद है ना तो आज तो उन्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। पिज़्ज़ा लवर तो आज खुश हो जाएँगे। तो सबसे पहले डो बनानी है और आज बारबेक्यू पिज़्ज़ा बन रहा है, तो उसके लिए मैंने ले लिए 2 कप मैदा। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल दी। ऐसे चीनी ना मैंने पिसी हुई डाली थी, मेरे पास थोड़ी-सी इतनी-सी पड़ी थी, मैंने कहा ये ज़ाया होती जा रही है इतने दिन से तो डाल देती हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी चल जाएगी, थोड़ा-सा नमक, 1 अंडा डाला है और थोड़ा-सा मैंने ना 1 टीस्पून जो है ईस्ट डाली है। बहुत ज़्यादा ईस्ट का ना मैं इस्तेमाल नहीं करती और आज बड़ा ज़बरदस्त सा ना आपको पिज़्ज़े की रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल भी चला गया और फिर मैंने क्या किया, आधा कप दूध लिया, आधा कप पानी लिया और उसको ना माइक्रोवेव में हल्का-सा नीम गरम किया और फिर उसी से आपने इसको गूँथना है। डो जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए कि आपसे हैंडल ही ना हो। बस फिर इसको ना आपने गरम जगह पे ना किचन में कहीं रख देना है, ताकि ये 2-3 घंटे में राइस हो जाए। अच्छा, अगर आपकी डो जो है ना वो बहुत अच्छी बनी हुई होगी ना तो फिर आपका पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ही परफेक्ट होगा। तो डो को ना बस आपने क्या करना है, गूँथना बहुत अच्छा है। अच्छा, अज़लान को ना मैं उठा के आ गई थी, मैंने कहा बस बेटा उठ जाओ, उसकी ना थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो बस उठ के ना नाश्ता करो, तो ताकि तुम ना थोड़ा-सा फ्रेश हो जाओ। तो जब तक मैं अज़लान को नाश्ता कराती हूँ ना, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। अज़लान को नाश्ता करवाने के बाद ना मैं आ गई थी डस्टिंग करने और अज़लान को मैंने कहा बेटा अपना कलरिंग करो, तो जब तक मैं ना सफाई कर लेती हूँ। मारिया और कायनात ना जो मेरी हेल्पर है ना वो 2 दिन से नहीं आ रही, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आजकल मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, सभी बीमार हो रहे हैं। तो बच्चियाँ नहीं आई थी तो मैंने कहा चलो ये भी ज़िम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि रिमशा जो है ना मेरी बेटी, उसको भी आजकल टाइम नहीं है, उसकी क्लासेस हो रही हैं। और इतनी ज़्यादा घर में डस्ट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में ना बाहर ना घर बनते ही रहते हैं और उधर से जो है ना दरवाज़ा वगैरह खोलो या टेरेस का दरवाज़ा खोलो ना इतनी मिट्टी आ जाती है। तो आप 1-2 दिन तक भी डस्टिंग ना करो तो आपके घर का हशर हो जाता है। अच्छा, हम हाउसवाइफ की भी ना ज़िंदगी ऐसी होती है कि हम लोगों को क्या करना होता है, पूरी ज़िम्मेदारियाँ उठानी होती हैं और फिर भी शाम में एक ही लफ्ज़ सुनने को मिलता है और वो भी मुझे कभी अपने हस्बैंड से सुनने को नहीं मिला, लेकिन हमेशा अपने बड़े बेटे से सुनने को मिलता है, मम्मा आप क्या करती हैं पूरा दिन? तो मैं कहती हूँ बेटा बस कुछ भी नहीं करती, वहीं यहाँ पर बैठ के जो है ना लूडो खेलती रहती हूँ। आज ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू पिज़्ज़ा की। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 1 टेबलस्पून मैंने तकरीबन ले लिया ऑयल, उसमें थोड़ा-सा ना बोनलेस चिकन क्यूब में कटिंग करके डाल दिया, उसको हल्का-सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर, थोड़ी-सी व्हाइट पेपर डाली है और फूड कलर डाला है। इसके अलावा मैंने डाला है गार्लिक पाउडर और ऑरिगेनो। उसको डाल के मिक्स करना है और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा जो है ना पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, पानी की जगह अगर दही हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, लेकिन मेरे पास इस वक़्त दही नहीं थी तो मैंने कहा चलो अब इसी तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ना मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस डाल दी थी और इससे ना बड़ा अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा-सा मैं डालूँगी सोया सॉस। ठीक है जी, इसको मैंने डालने के बाद जो है ना इसमें थोड़ा-सा लास्ट में मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा-सा डाला है। और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर देंगे, तो कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद ना फ्लेम को स्लो करूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन जो है ना अंदर तक से जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए हमारा कितने अच्छे तरीके से डो जो है ना राइस हो गई है। बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने अक्सर देखा है वीडियोज़ में, लोग इतनी ज़्यादा जो है ना वो डाल देते हैं ईस्ट। इतनी ज़्यादा ईस्ट डालने से जो है ना आपके पिज़्ज़े का फ्लेवर अंदर से ना ड्राई हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करें, बस इसे हल्का-सा गर्म जगह पे रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये ना मेरी छोटी बहन का बेटा है, मेरा भांजा आया हुआ था तो मुझे सब्ज़ी थोड़ी-सी चाहिए थी, मैंने कहा बेटा ला दो। तो सब्ज़ी तो ला दी थी, कहता खाला क्या कर रही है मोबाइल से, मेरी वीडियो बना रही है, मेरी वीडियो नहीं बनाइएगा। मैंने कहा नहीं बेटा मैं वीडियो नहीं बना रही। तो आजकल ना घर में जो है ना सब मुझसे इतना डरने लगे हैं जैसे मैं गब्बर सिंह हूँ।
तो मुझे इतनी हँसी आती है, मैंने कहा बेटा पता नहीं आप लोग तो इतना मुझसे जब नहीं डरते जब मैं आपको डाँट रही होती, जितना मेरे हाथ में मोबाइल देख के डर रहे होते हो। तो बस जो है ना बच्चे ऐसे ही होते हैं। इसके साथ ही जो है ना देखिए हमारा चिकन तैयार हो गया और कितना जूसी और ज़बरदस्त बना है। अच्छा देखिए इस तरीके से ना ट्रे में मैंने डो को लगा लिया है। मेरे पास ना बहुत बड़े साइज़ की जो है ना पिज़्ज़ा ट्रे नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इससे बना लेती हूँ, बाकी जो है ना मैं फिर अलग ट्रे में बना लूँगी। तो जो है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाना क्योंकि अज़लान की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो खाएँगे नहीं। तो बस ये अरहम रिमशा वगैरह के लिए बना रही थी मैं। और बहुत ज़्यादा जो थिक जो होता है ना पिज़्ज़ा वो नहीं हमारे घर में खाया जाता, हमारे घर में जो है ना थिन जो होती है ना क्रस्ट वो वाला पिज़्ज़ा खाया जाता है। अच्छा ये पिज़्ज़ा ना बड़ा ही चीज़ी सा और बड़ा ही मज़ेदार सा बनता है। इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ा-सा ऑरिगानो डाल देंगे और बारबेक्यू सॉस। अच्छा इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक दफ़ा इस तरह बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हमने बिल्कुल बारीक सी एक लेनी है और डो और वो इस तरह लगा देनी है। अच्छा पिज़्ज़े की डो ना अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से गूँधी होगी ना तो देखिए ये आपके हाथ में ना खुद आपके हिसाब से जैसे आप चाहेंगे ना उसी तरीके से ये आराम से जो है ना एडजस्ट करती रहेगी, कोई मसला नहीं करेगी। तो ये देखिए हम हाथों की मदद से ही ना आप उसको शेप देते रहेंगे, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से गूँथना होता है। वीडियो ना बड़ी मुश्किल से बनती है, बहुत देर लगती है इसमें, ये बिल्कुल आप लोगों को लग रहा होता है कि बस ये सीधा-सीधा आप बनाओ और काम हो जाता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपका कोई काम जो है ना वो 30 मिनट का है ना, तो आप ये समझें कि आपकी वीडियो बनाते-बनाते ना आपको इसमें तकरीबन जो है ना 1.5 घंटा लग जाता है। आधे घंटे का काम जो है ना आपका 1.5 घंटे पे चला जाता है, तो फिर उसके बाद जो किचन की हालत होती है ना उसको भी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो कंजूसी बिल्कुल नहीं किया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा फिर इसके ऊपर चिकन लगा दिया मैंने, जितना आपको चाहिए उतना चिकन रख दें, उसके बाद इस पे पिज़्ज़ा चीज़ रख दें और थोड़ा-सा ओरिगानो डालूँगी, कुटी हुई मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी होगा तो बच्चों से खाया नहीं जाएगा। अच्छा पिज़्ज़ा जो है ना घर के हर फ़र्द को अच्छा लगता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब पिज़्ज़े के नाम से ना एकदम से उछल जाते हैं। अच्छा हमारे दौर में ये पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा नहीं होता था, जब हम छोटे होते थे ना तो अब्बू जो है ना हमें बुंदू खान से ना फ्राइज़ ला के देते थे, बर्गर ला के देते थे और उनका ना एक साइलेंट होता था वो ला के देते थे। तो हम इतना खुश होते थे, तब जो है ना अब्बू का ऑफ़िस जो था ना वो बिल्कुल बुंदू खान और अब्बू का ऑफ़िस दोनों साथ-साथ थे। तो बस हम फ़ोन करते थे कि अब्बू जी हमारे लिए कुछ लेके आइएगा, तो वो हमारे लिए ना ज़्यादातर जो है ना फ्राइज़ वग़ैरह लेके आते थे। तो हम तो उसी से बड़ा खुश हो जाते थे। अच्छा यहाँ पे ना हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और वो आते हुए वापसी में ना दूध जलेबी लेके आए थे और ये हमारे ना अरहम को बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए जब भी वो कभी कुछ ले रहे होते हैं नज़र आ जाए ना तो लाज़मी लेके आते हैं। अच्छा वो जब वो छोटा होता था ना तो अपने बाबा के साथ जाके ना दूध जलेबी लेके आता था, तो आज उन्होंने मैंने कहा ये आपको इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई? कहते मैंने देखा तो मुझे ना अरहम का बचपन याद आ गया था। तो अरहम तो सुन के ही खुश हो गए थे कि पापा मेरे लिए दूध जलेबी ले आए हैं। तो चलिए हम अपना पिज़्ज़ा भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल फाइनल लुक है इसकी और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो आपको इसी तरह अच्छा इसमें ना मैंने वो ऑलिव नहीं डाले क्योंकि वो मेरे पास थे ही नहीं। ब्लैक ऑलिव जो है उससे इसकी और लुक निकल जाती है। अगर आपके पास हो तो वो आप ज़रूर डालिएगा। और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त और जूसी बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह